नमस्कार। नमस्कार। सिद्ध चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मैं मिलिंद देव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गए 8 साल से वैश्विक सिद्ध साधना, ये श्री सिद्ध शिव गोरक्षनाथ जी द्वारा दी गई साधना हम सभी साधक कर रहे हैं और कई सारे मतलब 1000 से भी ज़्यादा साधकों ने इसका लाभ लिया है और साधक साधना कर रहे हैं। तो आज पहली बार फेसबुक लाइव से मैं आपसे जुड़ रहा हूं। आज सेशन में पहले 20 मिनट तक मैं आपसे कुछ ज्ञान की बातें शेयर करता हूं जो नाथ जी द्वारा दी गई हैं। एज ए मीडिएटर मैं नाथ जी की जो आत्म शक्ति, आत्म साधना और आत्मज्ञान है वो आप तक पहुंचाने का एक जरिया हूं। अगले 20 मिनट में हम साधना करेंगे और उसके बाद अगर कोई आपके क्वेश्चंस रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, तो उसके उत्तर देने की मैं कोशिश करता हूं। आज ये हमारा पहला प्रयत्न है, पहली कोशिश है, तो शायद इसमें कुछ टेक्निकल अड़चने भी आ सकती हैं। अगर आपको किसी को ये दिख नहीं रहा है तो मुझे कृपया आए, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप मुझसे चैट के माध्यम से भी ये बता सकते हैं कि स्ट्रीमिंग हो रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो चलिए फिर से हम अपनी उस सफ़र को आप तक शेयर करते हैं। 8 सालों में जो ये सफ़र शुरू हुआ उसके पहले की बात मुझे याद है। अचानक मुझे नाथ जी के द्वारा, श्री सिद्ध शिव गोरक्षनाथ अर्थात जी का ही ये अवतार है, उनके द्वारा साधना दी गई, दीक्षा दी गई और आज जो ये कार्य हम सभी के हाथों से हो रहा है, इसकी नींव 8 साल पहले डाल दी गई। मैं खुश था कि मुझे साधना मिल गई है और एक साधक के तरह मुझे अपना पूरा जीवन साधना करते ही बिताना है। तब मुझे ये पता नहीं था कि ये जो दिव्य शक्ति का जागरण का प्रोग्राम है वो सारा आप तक पहुंचाना है। लेकिन धीरे धीरे उनकी कृपा से ये काम शुरू हो गया। साथ में सोशल वर्क जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो संस्था है सिद्ध चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से अनाथ और गरीब बच्चों की मदद करना, और भी कई सारे हैं ऐसे प्रोग्राम्स जो हम करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि
ट्रस्ट के माध्यम से और वैश्विक सिद्ध साधना, इस साधना के माध्यम से आध्यात्मिक प्योर साधना आप तक पहुंचाना, यही इसका मूल उद्देश्य है। हमने कई सारे ग्रंथ पढ़े हैं, कई सारे संतों के जीवन को जाना है, उनके ग्रंथ पढ़े हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता से जुड़े रहते हैं। तब बहुत बार ऐसे लगता है कि ये तो हम लोग कर्म कांड में बहुत ज़्यादा है। हमें अगर प्योर अध्यात्म किसी तरह हम तक आ जाए, मिल जाए, और उसी राह पर चलते चलते अपना अंतिम उद्देश्य हम पा लें, तो इससे बड़े आनंद की बात मुझे नहीं लगता कोई और होगी। सबसे पहले जब साधना ये मुझे मिली, तो मुझे मेरे मन में जो भी इसके बारे में ज्ञान आता था, तो मैं उसको लिख के रखता था। अभी भी मेरे पास 8 साल से जो भी आया है, मैंने लिख के रखा है। तो उसमें पहला सवाल मेरे मन में आया था, वो था हु एम आई, मैं कौन हूँ, और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ एंड हु एम आई। और आज तक उसी सवाल का जवाब ढूंढना, यही साधना का मूल उद्देश्य दिखाई देता है। हम आत्मा, आत्मज्ञान, ये शब्द उनके बारे में बात करते हैं, हमें ये शब्द अभी ज़ुबानी याद हो गए हैं, लेकिन उनके जो मायने हैं, उनका असल अर्थ जो है, उसे समझने की हम कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं करते। जैसे कहते हैं कि एक तो आपको अपने क्षेत्र में, अपने काम में एप्टीट्यूड होना चाहिए, मतलब उस काम को सहज रूप से समझ लेना, जान लेना, और उसको सही ढंग से करना, विथ सक्सेस उस काम को निभाना। अगर आपको ज्ञान, मतलब स्कूल में या कॉलेज में जब पढ़ते हैं, तब आपका वहाँ पे रुझान नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, तो आप मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, लेकिन उसमें एक्सेलेंस जो करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। या किसी कला क्षेत्र में हो, या अपने करियर में कोई भी चीज़ आप पाना चाहते हो, तो उसके लिए एक तो एप्टीट्यूड होना चाहिए, दूसरा पैशन होना चाहिए, और तीसरा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। उसमें एप्टीट्यूड जो होना चाहिए वो तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये हम लोग लेकर आते हैं अपने साथ, लेकिन पैशन और बहुत हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें तो हम अपनी तरफ से उसमें डाल सकते हैं, और सक्सेसफुल होने का प्रयत्न कर सकते, कोशिश कर सकते हैं। तो ये नियम अध्यात्म में भी लागू होता है। आध्यात्मिक जगत में तो ये बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि भौतिक जगत में तो हम आँखों से जो चीज़ें देखते हैं उसको तुरंत अच्छा, बुरा या सही गलत, ऐसे उसको अपने लॉजिकल माइंड से उसको परखते हैं और उसके साथ आगे चीज़ों को निभाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत ये सूक्ष्म जगत से जुड़ा है, ये खुद सूक्ष्म है, और कोई भी सूक्ष्म जगत की चीज़ हो या सूक्ष्म जगत हो, उसको समझना, उसके लिए ये आँखें, 2 आँखें काफ़ी नहीं है। तीसरी आँख, जिसे हम कहते हैं ज्ञान की आँख है, वो ज्ञान की आँखों से देखना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ पाएंगे। ये ज्ञान की आँखों का खुलना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ये 2 आँखें कुछ समय के लिए बंद होनी चाहिए। अब बंद होनी चाहिए मतलब उसको ऐसे बंद करके रखना है, ऐसे नहीं। आप अपना काम कीजिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको करते रहिए, इन 2 खुली आँखों से सारा जगत देखते रहिए, लेकिन उसमें इन्वॉल्व होना जो है, अटैच्ड होना है कुछ समय के लिए, उतना ही होके अंदर से डिटैच्ड रहकर ज्ञान से, अपने विवेकपूर्ण विचार से
हर पल आगे चलना, यही पहली सीढ़ी है आध्यात्मिक जगत में सफ़र करने की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस दौरान नाथ जी के माध्यम से मुझ तक पहुंची, और कई सारे साधकों तक मैं पहुंचाने में सफल रहा। मन शांत और बुद्धि स्थिर करने वाली साधना, ऐसे वैश्विक सिद्ध साधना को हम कहते हैं। और सच में जब आप ये साधना रोज करने के लिए बैठते हैं तो धीरे धीरे मन में जो एक शांति का अनुभव आप करते हैं, वो किसी भी बाहरी चीज से आप कितना भी उसके लिए प्रयत्न करें, वो आपको नहीं मिल सकती। अध्यात्म के बारे में बहुत कठिन जटिल ऐसी व्याख्याएं हमने सुनी हैं। नाथ जी की बहुत सिंपल सी व्याख्या मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। कई सारे लोग पहली बार इसको सुन रहे होंगे, इसके लिए जो हमारे वैश्विक सिद्ध साधना के रेगुलर साधक हैं उन तक ये बात पहुंची भी है, लेकिन कई बार हम सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो इसके लिए ये चीज़ें हम रिपीट करते हैं आज। तो अध्यात्म का अगर हम मतलब जाने तो उसमें अधि और आत्म ऐसे दो अलग अलग शब्द हैं, उनको जोड़ के एक शब्द बना है अध्यात्म। तो अधि और आत्म, आत्म मतलब मैं। हमने अधिकार ये शब्द सुना है, तो अधिकार का मतलब क्या है? अधि प्लस कार, कार मतलब कर्म करना, कुछ एक्टिविटी करना, और अधि मतलब उस पे कंट्रोल होना, किसी भी चीज पे उसका कंट्रोल होना, या उसको जैसे चाहिए उसी तरीके से वो काम करना। ये जिसके पास कंट्रोल होता है उसको अधिकारी कहते हैं, वो शक्ति उसके पास होती है, वो अधिकार उसको कहते हैं। तो अधि मतलब कंट्रोल होना। तो वही अगर शब्द का अर्थ यहाँ पे लगा दिया तो आत्म मतलब मैं और अधि मतलब कंट्रोल, या उसको सही ढंग से जानना। तो स्वयं पे कंट्रोल आना या कंट्रोल होना और स्वयं को जानना, इतनी सिंपल सी व्याख्या है अध्यात्म की। अब स्वयं को जानने के लिए हम अगर बाहरी चीज़ों पर डिपेंड रहने लगे तो हम कभी भी अपने आप को जान नहीं सकेंगे, क्योंकि बाहर के जगत में हमारी एक आइडेंटिटी नाम से शुरू होती है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे माँ बाप जो हैं हमें एक नाम देते हैं, और उस नाम से हमारा जुड़ाव रहता है जब तक ये शरीर हम छोड़ते नहीं हैं। तो ये तो किसी ने हमको नाम दिया है, और जब मृत्यु होती है तो वो नाम भी खत्म हो जाता है। अभी सत्य और असत्य की बहुत ही सिंपल सी परिभाषा जो नाथ जी ने हमें बताई है वो आप तक पहुंचाता हूँ। जो चीज कभी बदलती नहीं है उसे सत्य कहते हैं। तो असत्य का एग्जैक्टली मीनिंग उसके अपोजिट ही होगा, कि जो चीज हर समय बदलती रहती है या कभी भी बदलती है वो असत्य होती है। तो हम अपने जीवन से जुड़े बहुत सारे तथ्यों को देखें तो असत्य इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम एक स्पर्म के रूप में इस जगत में पिता के शरीर से माता के शरीर में आते हैं, और वहाँ से माता के शरीर में बढ़ते हैं, और 9 महीने पूर्ण होने के बाद हम इस जगत में आते हैं। तो ये तो बदलाव हो गया। तो पिता के शरीर से माता के शरीर में आते हैं तब पहली मृत्यु हो गई, और दूसरी मृत्यु है जब माता के शरीर से इस जगत में आते हैं, जिसको हम जन्म कहते हैं। लेकिन और तीसरी मृत्यु होती है जब इस शरीर से निकलकर बाहर जाते हैं। तो ये तो हर समय बदलता है। फिर जब माँ के शरीर से हम जन्म लेकर बाहर आते हैं तो एक फीट का हमारा जो पूरे शरीर का लेंथ होता है वो धीरे धीरे बढ़ के 5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट तक बढ़ता है। तो ये भी उसमें बदलाव आते हैं। तो हर चीज जो बदलती रहती है वो असत्य है। इतनी सिंपल सी व्याख्या आप अपने मन में 24 घंटे के लिए डाल के रखें, और कौन सी चीज यहाँ पे बदलती है या कौन सी चीज असत्य है उसको देखना परखना शुरू कर देंगे तो आपको हर चीज यहाँ पे हर क्षण बदलती
हुई दिखाई देगी। तो हम असत्य से घिरे हैं, असत्य जिसे कहते हैं उस शरीर में भी हम बैठे हुए हैं। और कौन सी चीज़ बदलती नहीं है, इसका भी अगर हम अभ्यास करें तो मैं स्वयं जो कभी बदलता नहीं हूँ, इस शरीर में हूँ, ये शरीर बदल रहा है। एक छोटे से शरीर का एक 6 फीट के शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अंदर का जो मैं था, मैं वही हूँ। तो जो मैं हूँ वही, उसे ही आत्मशक्ति कहा गया है या आत्मा कहा गया है। और उस मैं को जानना, यही अध्यात्म है। इतनी सिंपल सी व्याख्या के साथ अगर हम जीने लगे, क्या सत्य है जो कभी बदलता नहीं, और क्या असत्य है जो हर पल बदलता रहता है। तो जो हर पल बदलता है या कभी ना कभी बदलता है, वो अपना मूल रूप है, आकार है, रंग है, वो हर चीज़ में अपने आप को बदल देता है। उसके लिए सुखी होना या उसके लिए दुखी होना, इसे अज्ञान कहा गया है। और जो चीज़ कभी बदलती नहीं है, उसको समझना, उसे आत्मज्ञान कहा गया है। और उसी से जुड़े रहना मतलब साधना। तो साधना मतलब स्वयं से जुड़े रहना। अब हमारी आंखों से हम बाहर की सृष्टि को देखते रहते हैं, और जैसे जैसे देखते हैं तो हर चीज़ में एक हमारा स्वार्थ होता है। अच्छा या बुरा, जो भी आप स्वार्थ को नाम दें, लेकिन वो स्वार्थ ही होता है। और उसके हिसाब से वो चीज़ हमारे लिए अगर अच्छी है तो अच्छा स्वार्थ से हम उससे बात करते हैं। अगर वही चीज़ हमारे लिए बुरी है तो हम उसी तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं। तो इन लॉजिकल माइंड जो है हमारा, हम अगर अपने माइंड को देखें तो मन के 3 अलग अलग स्तर को समझना पड़ेगा। एक तो है हमारा एक आउटर माइंड है जो बाहर की चीज़ों को देखते रहता है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। एक है सबकॉन्शियस माइंड, और एक है सुपर कॉन्शियस माइंड। तो सुपर कॉन्शियस माइंड है जो वो मन की बहुत ही सूक्ष्मतर और बहुत ही ज्ञानपूर्ण स्थिति है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे सुपर कॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है, उनको जोड़ने वाला एक ब्रिज आप समझ लीजिए। और कॉन्शियस माइंड जो हम हर पल हर चीज़ को देखते हैं, परखते हैं, अच्छा बुरा, मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है, मेरे लिए ये चीज़ बुरी है, ऐसे उसको एनालाइज करते रहते हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। और कॉन्शियस माइंड बड़ा अतृप्त होता है, कभी भी किसी भी चीज़ से उसको तृप्ति नहीं होती। जैसे कोई भी खाने की चीज़ है जो हमें बड़ी अच्छी लगती है, उसको आँखों के माध्यम से मन ने देखा तो मन में उसको खाने की इच्छा उमड़ आती है, और उसी के कारण जिह्वा, हमारी जो जीभ है, हमारा मुँह जो है, उसमें पानी आता है, लार आती है कि हाँ, उसको खाने से मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये सब कॉन्शियस माइंड करता है। वो खाने के बाद भी वो तृप्ति उसको मिलती नहीं है। कुछ देर के लिए बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद फिर किसी और चीज़ में वो कॉन्शियस माइंड दूसरी तृप्ति का अनुभव करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये हर चीज़ में जाना, उसको परखना और उससे तृप्ति का, थोड़ी देर के लिए तृप्ति का अनुभव करना, यही कॉन्शियस माइंड का जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम होता है। तो ये सभी जो सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम जीवन में करते रहते हैं चीज़ों को। और इसी कॉन्शियस माइंड के कारण से पाप और पुण्य या सुख और दुख का अनुभव हम करते हैं। अगर ये कॉन्शियस माइंड हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको समाहित कर दे या उसको मर्ज कर दे, तो उसकी जो अतृप्ति की भावना है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और पूर्ण रूप से तृप्ति की अवस्था में वो चलना शुरू होता है, और छोटी सी छोटी चीज़ में भी तृप्ति का अनुभव करने लगता है। और आप देखेंगे कि मन हमेशा अतृप्ति की वजह से बहुत अस्वस्थ रहता है। कभी शांतिपूर्वक बैठा है, किसी भी चीज़ में
विवेक के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमें कभी दिखाई नहीं देता। तो इसी को शांति पूर्वक अपने जीवन में स्थित करना, यही साधना का मुख्य उद्देश्य है। और ये जो मन चंचल है वो अतृप्त है। चंचल इसी कारण होता है क्योंकि तृप्ति का अनुभव नहीं है, तो फिर एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, ऐसे हर एक चीज को परखने से वो तृप्ति का अनुभव करना चाहता है, इसीलिए वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो उसी को साधना के माध्यम से हम स्थिर कर सकते हैं। अब ये चंचल मन या अतृप्त मन है, वो बुद्धि का उपयोग करता है। बुद्धि का मतलब है बुद्ध, धी मतलब साठा, कलेक्शन। जैसे पानी एक जगह कलेक्ट किया हुआ है तो उसको जलाशय कहते हैं, उसको जलधि कहते हैं। जैसे जल से भरे हुए, जैसे स्काई में हमको पानी से भरे हुए, उसको क्या कहते हैं, जिस बारिश होती है तो वो पानी से भरे हुए, मराठी में उसको कहते हैं ढग। मुझे हिंदी का वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है। तो उसको जलधि कहते हैं, मतलब जल जिसमें भरा है। वैसे बुद्धि मतलब ज्ञान जिसमें भरा है उसको बुद्धि कहते हैं। तो उस बुद्धि का उपयोग मन करता है, तो बुद्धि भी टॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिक करता है, और मन भी टॉक्सिक होता है क्योंकि उसको तृप्ति का एहसास नहीं होता। तो जैसे बदरा कहते हैं उसको, जिसको मराठी में ढग कहते हैं। तो इस मन को अगर शांत किया जाए तो वो बुद्धि का भी सही ढंग से उसका इस्तेमाल कर पाएगा, और सही विचारों से हम हर कोई अच्छा निर्णय ले पाएंगे। तो उसी को कहते हैं कि बैलेंस्ड माइंड, बैलेंस्ड थॉट्स और विवेकपूर्ण कृति करना। तो साधना का यही सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, और इसके लिए साधना बहुत प्योर फॉर्म में होनी चाहिए। जब हम चार चीज़ों को मिला के कोई साधना अपने आप बनाते हैं तो वो उसका ओरिजिनल प्योर फॉर्म जो है वो खो देता है। तो फॉर्चुनेटली बड़ी कृपा है नाथ जी की, इन 8 सालों में बहुत सारी साधनाएं नाथ जी ने हमें दी, बहुत सारी क्रियाएं दी। लेकिन ये सारी साधनाएं, क्रियाएं, या मुझे बहुत सारे गाने, शब्द और उसकी ट्यून के साथ आए और आते रहे हैं और अभी भी आते हैं, लेकिन वो उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जब भी कभी आता है अपने आप ही आता है। या ये सारी क्रियाएं जो आई हैं, जो साधकों को मिली है, या मेडिटेशंस है, ये सारा जो ज्ञान का भंडार है वो मेरी खुद की कमाई नहीं है, वो नाथ जी ने दी हुई कृपा है। और ये प्योर फॉर्म में आप तक पहुंच रही है और उसके लाभ बहुत सारे साधक ले रहे हैं। तो शांतिपूर्ण रूप से डरे बिना भय के निर्भय होकर साधना करते करते अपने अंतिम उद्देश्य को पा लेना, यही अपने जीवन का मूल कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है। यही मुझे आज तक समझ में आया। और जैसे नाथ जी द्वारा कहा गया है कि हम लोगों ने ऑलरेडी गोल्डन एज में, गोल्डन एरा में प्रवेश किया है, स्वर्ण युग में प्रवेश किया है। तो धीरे धीरे आप सबको इसमें ये बदलाव भी दिखाई देगा। कोई भी चीज कंस्ट्रक्टिव जब होनी शुरू होती है तो उसमें पहले डिस्ट्रक्शन होता है। आज जो हम कोविड-19 के महामारी से जूझ रहे हैं, उस संकट का सामना कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत इनह्यूमन बिहेव कर रहे हैं दूसरे लोगों से के साथ,
या बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, या बहुत सारे लोग हैं वो अज्ञानता के कारण जो सरकार ने हमें जिन चीज़ों का पालन करने के लिए बोला है वो पालन नहीं कर रहे उसका। तो ये सारी अज्ञानता की बातें हैं। तो इस सारे समय में मैं देख रहा हूँ कि जो भी ये साधना कर रहे हैं बड़े शांत हैं, बहुत खुशी खुशी घर में बैठे हैं, 3-3 बार साधना कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि इस समय ने हमें दी है। ये समय भी अभी गुजर जाएगा, ऑलमोस्ट ये ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे 18 तारीख दी गई थी, तो उसके हिसाब से तो ये समय ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो जो 2 महीने में हम अपने घर पे थे, तो वो कैसे थे? हम डरे हुए थे, हम नाखुश थे, हम बहुत चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे थे। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमने 2 महीने ऐसे ही वेस्ट किए। इनसिक्योर फील कर रहे थे, मृत्यु का भय था, अभी भी है शायद। अगर हम जी रहे हैं तो ये 2 महीने हमने वेस्ट किए। लेकिन जिन लोगों ने साधना की इस पूरे 2 महीने के काल में और शांति पूर्वक बड़े खुशी बड़े आनंद के साथ इस समय को बिताया है और दूसरों को भी हंसाया है, खुशी दी है और उनका मॉरल बूस्ट किया है, या कुछ अपने ओर से मदद की है, तो हमारा जीवन इस 2 महीने में सफल हुआ है। और जब तक ये पीरियड ख़त्म नहीं होता तब तक भी हम लोग ये कर सकते हैं कि आज से, अभी से निर्भय होकर जिए, बड़े खुश होकर जिए, आनंदपूर्ण समय व्यतीत करें, किसी पे चिढ़े नहीं, किसी को तकलीफ ना दे और अपने हिसाब से जो भी आप दूसरों को मदद कर सकते हैं वो करें। तो जैसे नाथ जी कहते हैं, साधना सेवा नाद प्रशंसा। तो साधना तो जैसे मैंने बताया कि आप मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना और 24 घंटे अवेयरनेस में रहना कि मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और मुझे सत्य के साथ जुड़े रहना है। उसका ज्ञान मेरे अंतर में, मेरे थर्ड आई में जागृत करना है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। इस अवेयरनेस के साथ 24 घंटे रहने की कोशिश करें। अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 के इस कोरोना वायरस के चलते हम अपने घर में बंद रहे, ना हम होटल्स में गए, ना हमने कपड़े खरीदे, ना ऑनलाइन शॉपिंग की, ना कहीं ट्रिप पे गए, ना जाके पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, ना कोई फैंसी चीज़ें की, और फिर भी हम लोग 2 महीने बड़ी अच्छी तरह से जिए और मुझे तो लगता है पहले से ज़्यादा अच्छे जिए। तो इसमें जो नाथ जी मुझे हमेशा कहते रहते हैं और मैं साधना के माध्यम से सबको ये बताता रहता हूँ कि वांट एंड नीड में जो अंतर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये वांट एंड नीड, ये जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, उसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम कि आपका कोई क्वेश्चन आंसर रहेगा तो उसको लेते हैं और फिर साधना करके इस सेशन को ख़त्म करेंगे। तो एक होता है वांट, एक होता है नीड। नीड का मतलब हम सभी समझते हैं, जो हमारी ज़रूरत है, जैसे जीने के लिए हमें पानी पीना और खाना खाना और सोना, ये इसकी ज़रूरत है। और वांट मतलब जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हमारे मन को चाहिए, हमारे कॉन्शियस माइंड को दूसरों को देखने के बाद लगता है कि अरे उसके पास है तो वो मुझे भी चाहिए, वो चीज़ें हैं। या कोई चीज़ को देख के हमारे मन में लालच उत्पन्न होता है कि अरे ये मेरे पास होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत भला हो या ना हो, लेकिन वो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो इसे वांट कहा गया है।
जैसे मुझे अगर प्यास लगती है, इफ आई एम थर्स्टी, सो ड्रिंकिंग वाटर इज माय नीड। पानी पीना मेरी ज़रूरत है। लेकिन प्यास लगती है क्योंकि मुझे सामने दिखाई देता है कोई कोल्ड ड्रिंक, जिसकी ठंडक वाला जो मैंने ऐड देखा है, कैसे वो बॉटल से उछल के बाहर आता है, कैसे उस पे पानी की ऐसी बूंदें गिर रही हैं, कैसे ठंडा ठंडा कूल कूल इसमें फील आता है, तो इमीडिएटली वो इमेजरी मेरे दिमाग में आती है, वो सामने दिखाई देता है, तो मुझे अचानक से प्यास लगती है। लेकिन वो मुझे पता है कि मेरे शरीर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे वो चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन मुझे चाहिए, उसे कहते हैं वांट। और जैसे खाना, मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खाना है, तो फिर रोटी, सब्जी, दाल वगैरह, राइस खाना है, ये तो मेरी ज़रूरत है। जो भी सामने मेरे घर पे बना हो, सीधा सादा सा खाना या फल रहें, उसको खाना, ये मेरी ज़रूरत है। लेकिन चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर या पाव भाजी या बहुत सारे ऐसे चटपटे पानी पूरी वगैरह, इसको देखने के बाद मुझे एकदम से मेरी भूख जगना और मुझे वो खाना है, तभी मुझे तृप्ति होगी, ये जो चीज़ है, ये वांट में जाती है। मुझे क्षमा करें कि मैंने इन सारी चीज़ों को आपके सामने बोला, तो आपके मन में भी प्यास और भूख जगी होगी। लेकिन उसी प्यास का, जो वांट वाली प्यास है या वांट वाली भूख है, उसी का सामना करके उसको हराना, जैसे हम आज कोविड का सामना बड़े सही ढंग से कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, बहुत एहतियात बरत रहे हैं, वैसे ही एहतियात हमारे वांट से लड़कर हमें उसको हराना है। और तभी हम नीड की चीज़ों को करेंगे, चीज़ें सही ढंग से हो जाएगी। और जो एक्स्ट्रा बर्डन हमारे फाइनेंस पे हमेशा पड़ता है, वो फिर पड़ना बंद हो जाएगा। मन की अतृप्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी, वो तो साधना के माध्यम से भी कम हो जाएगी। लेकिन हमें संयम रखने की ज़रूरत है। वो संयम एक तो साधना से आता है, दूसरा हमारी उस चीज़ों से लड़ने से आता है। बहुत बार ऐसी थ्योरी दी जाती है कि आपको किसी चीज़ से अगर लड़ना है, उसे उसको हराना है, तो उसको, उसका सामना कीजिए। तो आप जाके पहले वो जितना खाना है उसको मर्जी में आता है उतना मर्जी खा लीजिए, उसके बाद फिर आपको उससे डिटैचमेंट हो जाएगी। ये बात प्योर अध्यात्म में अगर आप देखें तो ऐसे नहीं, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। भले वो सामने है, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं लगी है तो मैं उसको नहीं खाऊंगा, और जो मेरे लिए, शरीर के लिए अच्छा है, वो मैं पहले करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। नहीं तो उस, जो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं, उसको छूऊंगा भी नहीं। ये अपने को, आपको सिखाना और उसी अवेयरनेस में रहना एक अध्यात्म का ही भाग है, उसे हमको समझना पड़ेगा। कल परसों में बहुत, आपको पता है, न्यूज़ में भी देखा, वाइन शॉप्स खुली हो गई और लोग दौड़े भागे। एक 2 मीटर 3 मीटर का डिस्टेंस छोड़िए, 2-3 मिलीमीटर का भी डिस्टेंस रखना नहीं चाहते थे। पहले कौन जाएगा उस शॉप में और पहले वो खरीद के कब मैं दारू पीता हूँ, ऐसे लोगों की हालत हो गई थी। और ऐसे लोगों को हमने देखा जिनको हम लोग देख के कहते थे कि अरे इनके पास तो खाने के पैसे नहीं है, तो फिर ये कैसे सरवाइव करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन दारू पीने के लिए उनके पास 150, 300, 500, 850 रुपये उन्होंने जमा करके रखे। अपने परिवार को खाने के लिए वो पैसे नहीं देंगे, लेकिन दारू पीने के लिए इस ऐसी महामारी के समय में भी जान की जोखिम में डाल के जान को वहाँ पे जाके खड़े रहें। और ये इसका संयम भी भूल गए कि एक डिस्टेंस रख के हमें रहना चाहिए।
नहीं तो हमारी जान भी चली जा सकती है। और हमारी तो जाएगी जान, लेकिन दूसरों की जान पे भी हम अटैक कर रहे हैं उसके कारण, क्योंकि हम घर जाएंगे कोरोना लेकर तो हमारे बीवी बच्चों को भी कोरोना देंगे और हमारे आसपास के लोगों को भी दे हो सकता है। लेकिन इसे कहते हैं वांट, और ये वांट नीड से बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होती है, और इसी के कारण हम आव देखते हैं नता और उस पर टूट पड़ते हैं। और यही जीवन की सच्चाई है कि अगर आपने अपने वांट को कंट्रोल में नहीं किया तो वो आपको अपने वश में कर लेती है, उस लालच को वश में कर लेती है, और आखिर में उसी के कारण मृत्यु बहुत भयंकर तरीके से होना तय है। तो यही था आज के अपने डिस्कोर्स का एक टेक अवे, कि आज से जो लोग नए हैं या जो रेगुलर साधक है वो भी देखें खुली आंखों से कि कौन सी चीज़ बदल रही है तो उसे असत्य करार कर दें, जो चीज़ नहीं बदल रही है उसको मार्क करें। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सत्य और असत्य इन दोनों को समझना हम सीखेंगे। और सत्य मतलब जो कभी नहीं बदलता, और असत्य मतलब जो बदलता है, तो वो भ्रम जैसा ही है। और भ्रम से कितना जुड़ा होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, और उसके कारण सुख या दुख नहीं होना चाहिए। इसी से हम प्योर अध्यात्म की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे और फिर अपने अंतिम लक्ष्य को पाएंगे। तो अगर किसी को सवाल पूछना है तो आप पूछिए मुझे चैट के माध्यम से, तो उसके सवाल के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और अगर नहीं तो हम लोग साधना शुरू करते हैं। तो एक 2-4 मिनट के लिए कोई सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का नमस्कार सबको। नमस्कार। आपका कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर पूछें। आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम आगे सेशंस लेंगे। और अध्यात्म कोई सिर्फ मंदिर में जाके पूजा अर्चा या आरती या भजन करने के लिए नहीं है। ओके, एक सवाल आया, साधना कब और कैसे करें। ज़रूर उस सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो मूर्ति है या मंदिर है, मंदिर का निर्माण हुआ कुछ सैकड़ों सालों पहले। उसके पहले हमारी जो संकल्पना थी, कॉन्सेप्ट थी, ये पहले से ही है, वेदों से चली आ रही है कि परम शक्ति है वो निर्गुण निराकार है। मतलब उसमें कोई गुण नहीं है, अच्छा बुरा ऐसे जो गुण होते हैं उसको द्वैत कहते हैं। मतलब अगर आपने रात ली तो जैसे कोई कॉइन होता है, कॉइन के दो अलग अलग साइड्स होते हैं। तो एक साइड अगर दिन है तो उसका दूसरी साइड होगी रात, एक साइड है मृत्यु तो दूसरी साइड होगी जन्म, एक साइड होगी जवानी तो दूसरी साइड होगी बुढ़ापा, एक साइड होगा सुख तो दूसरा कॉइन का साइड होगा दुख। तो ये जगत है, ये ड्युअलिटी पे चलता है, द्वैत पे चलता है। और अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो कॉइन का दूसरा पहलू भी हमारे सुख के साथ आता है, उसको दुख कहते हैं। अगर हम जवानी चाहते हैं तो धीरे धीरे बुढ़ापे का जो दूसरा पहलू है वो भी हमारे तक पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें द्वैत के ऊपर है, और ये जगत लेन देन के हिसाब में ही चलता है। जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो पहले सांस लेते हैं अंदर
ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बदले हमें देना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाकी के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उनका ऑक्सीजन जैसे काम करता है, और वो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो ये लेन देन का हिसाब जन्म से होता है, और धीरे 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 जैसे कर्म करते हैं उसके कारण भी हमको लेन देन, जो भी मतलब जिसे कहते हैं पाप पुण्य के हिसाब, वो भी करना पड़ता है। ये भी, उसको भी लेन देन कहते हैं। तो ये सारी चीजें द्वैत में होती है। तो ये द्वैत से परे जो चीज है उसे कहते हैं अद्वैत। अद्वैत मतलब जहां पे अच्छी बुरी से दो पहलू नहीं, एक सिंगल पहलू है, उसे कहा गया है अचेत, कोई चेतना नहीं, और उसी से चेतना का निर्माण हुआ, और चेतना मतलब शक्ति का निर्माण हुआ, और वो शक्ति इस शरीर में जीव बन के बैठी है, और ये सारे जगत को उपभोग रही है, उसके भोग रही है। तो ये जो अचेत है दैट इज अद्वैत, और इसका कोई आकार रंग रूप कुछ भी नहीं है। तो उसको डिफाइन कैसे करें, तो धीरे धीरे डिफाइन किया कि अचेतना से चेतना में आए तो तीन चीजें होने लगी। एक हुई निर्माण करने वाली शक्ति, एक हुई उस निर्माण की हुई शक्ति का पालन पोषण करने वाली शक्ति, और तीसरी हुई उस निर्माण हो गई शक्ति जिसको पाला है, पोसा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसी को मृत्यु कहते हैं। वो फिर से 5 तत्व जो एक साथ जुड़े हैं वो अलग हो गए, और उसने एक अलग से दूसरा शरीर धारण किया, फिर उसमें वो प्राण आके बैठे, और फिर से एक नया सफर शुरू हुआ। तो ये 3 शक्ति को एक रूप दे दिया गया, ब्रह्म विष्णु महेश। ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट डिस्कोर्स में जरूर बताऊंगा। तो फिर उसको किसी चित्रकार ने चित्र में दिखा दिया। अभी मैं इंसान हूं और मैं चित्र निकालूंगा कि भगवान कैसे, तो मैं अपने जैसा उसको चेहरा दे दूंगा, शरीर दे दूंगा, लेकिन वो मुझसे बड़ा है, इसलिए उसकी कद काठी बहुत बड़ी रहेगी। वो मुझसे को अलग है, इसलिए मेरे जैसा चेहरा नहीं रहेगा। कुछ उसको गणपति बनाया तो उसको हाथी का चेहरा दे दिया, नरसिंह बनाया तो उसको सिंह का चेहरा दे दिया। तो ये चित्रकार ने चित्र में दिखा दिया, शिल्पकार ने शिल्प में दिखा, और धीरे धीरे ये मूर्तियों में आ गया। फिर हमसे कोई अलग चीज है तो, और वो बॉस है या वो हमारे नाथ है, तो वो उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इसके कारण एक मंदिर का निर्माण हो, और उसमें पवित्रता रखी, और उसमें ये मूर्ति बन के उसको हमने पूजा अर्चा करना शुरू किया। ये सिंबल है कि ये शक्ति जो है, जो अनंत है और उसका कोई रंग रूप नहीं है, उसको एक देने के लिए कि आप हर कण में परम शक्ति है, उसको समझने के लिए इन मंदिरों के माध्यम से ये सिंबल्स निर्माण किए। लेकिन हम लोग आज की तारीख में अज्ञानता के कारण इन्हीं सिंबल्स में अटके पड़े हैं। इन सिंबल्स को छोड़ के उस अनंत शक्ति की तरफ साधना के माध्यम से जाना, यही साधना का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो ये प्रश्न जो पूछा है, उस प्रश्न का मैं उत्तर देने की कोशिश अगले 5 मिनट में करता हूँ, फिर हम साधना में जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं। कैसे साधना मतलब स्वयं को जानने की कोशिश। तो स्वयं को जानना ये 24 घंटे की साधना है। तो लेकिन साधना की शुरुआत करते हैं, जैसे मैं बहुत बार बताता हूँ कि हमें अगर अच्छा शरीर पाना है तो ये 1 घंटे की कसरत का काम नहीं है, 1 दिन का काम नहीं है। आपको एक स्ट्रिक्टली रेजिम बनना पड़ेगा कि मैं सुबह से उठने के बाद रात को सोकर दूसरे जगने तक का मेरा प्रोग्राम क्या होगा। तो ये प्रोग्राम ऐसे होना चाहिए कि मैं सही ढंग से फूड खा रहा हूँ, मैं सही ढंग से पानी पी रहा हूँ, जो एक्सरसाइज है वो सही ढंग से सही से कर रहा हूँ, सही समय पे रहा हूँ। ये जब हम कंसिस्टेंटली कई साल करेंगे तो हमारी बॉडी शेप में आ जाएगी। वैसे ही साधना के बारे में भी आप समझ लीजिए, 1 घंटे आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन
ये जो 23 घंटे हैं उसमें अवेयरनेस में रहना। आप सुबह, दोपहर, शाम जब भी आपको समय मिलेगा आप ये साधना सकते हैं। हमारे वैश्विक सिद्ध साधना VSN.in ये वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ पे एक 6 मिनट का सा मेडिटेशन है, उसको आप लेकर जब भी समय मिलता है आप कर सकते। आप इमीडिएटली पीस ऑफ माइंड जो है उसका अनुभव करेंगे। आप कितनी भी बार साधना कर सकते हैं। आप अपने काम करते वक्त थोड़ी थोड़ी देर जब भी आपको समय मिलेगा तो ये कि हुआ मैं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है उसको दिमाग में रखते हुए काम करते रहें। धीरे धीरे ये डिटैचमेंट का प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। एक अवेयरनेस जो है वो जाग जाएगा। पीस ऑफ माइंड कंटिन्यूसली आपको मिलेगा और विवेक के साथ, बैलेंस्ड माइंड के साथ आप जीना शुरू करोगे। दैट इज द की ऑफ योर सक्सेस। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी VSS मिशन पे जाके आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी मिली और सेशन बारे में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। कई बुक्स भी वो भी आप पढ़ सकते हैं। और साधना, आप 1 घंटे की साधना और 23 घंटे अवेयरनेस, बस बहुत सिंपल के लिए आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, पूजा अर्चा या कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं। जिसे कोई यज्ञ करना या कोई अनुष्ठान करना, ये करने की जरूरत नहीं। सिर्फ स्वयं को जानने की कोशिश है। अगले सेशन में मैं स्वयं को कैसे जाने इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ एज यू टोल्ड नाउ। या आपने नाथ जी का जिक्र किया, वे हैं या एकनाथ जी हैं? जी, नाथ जी का मैंने जो जिक्र किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। श्री सिद्ध शिव गोरक्षनाथ मतलब शिव जी अवतार है, जिन्होंने, शिव जी ने स्वयं लेके गोरक्षनाथ के माध्यम से पूरे जगत को साधन। आज हम जितनी भी साधना मेडिटेशन जो भी करते हैं, आज पूरे जगत में योग डे मनाया जाता है, साधना की जाती है मन को शांत करने के लिए या सक्सेस या आप डिप्रेस हुए हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए या जीवन में सही ढंग से यशस्वी होने के लिए साधना बहुत जरूरी है, ऐसे सबको अभी लगने लगा है। और इसके साथ पूरे जगत में ये काम शुरू हो गया है। जो सारी साधना है, तंत्र मंत्र यंत्र, ये सारी विद्या जिन्होंने दी है वो श्री सिद्ध शिव गोरक्षनाथ। अभी ये 11वीं शताब्दी में गोरक्षनाथ जो जिनका अवतार हुआ है वो भी नाथ जी का ही एक अवतार है। तो साक्षात शिव ही कहें उसको। गोरक्षनाथ, इसमें गो मतलब रक्ष मतलब रक्षण करने वाली, जन्म देने वाली, पालने वाली और उसका सही ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली। नाथ मतलब जिस जो जैसे मैंने अभी कहा कि पालन करता, पिता या रक्षण करने वाली ऐसी शक्ति। नाथ मतलब शक्ति। तो मूल ऐसी शक्ति है जो ये जन्म देती है, पालन पोषण करती है, ज्ञान देती है और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करती है। तो जी का सही उद्देश्य है अपने अंतिम उद्देश्य को जानना, पहचानना और उसकी तरफ बढ़ते रहना। नहीं तो हम में और प्राणियों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। ये अगले सेशन में मैं जरूर इन सारी बातों को लूंगा। बहुत सारे अभी भी क्वेश्चंस हैं लेकिन हमारी समय नहीं है, तो हम सिंपल सा एक छोटा सा मेडिटेशन अभी करेंगे जिसमें एक अपने गाने के माध्यम से आप तक कुछ वाइब्रेशंस पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जो नाथ जी का ही कृपा के कारण आप तक पहुंचेगी। और एक बात बताना चाहता हूं बिफोर वी स्टार्ट मेडिटेशन, हम सभी को ओमकार पता है, लेकिन जैसे उस अ, उ और म, ये 3 अक्षरों से ये ओमकार बना है ऐसे कहा। इसमें से अगर हमने अ हटा दिया तो जो रहता है वो उसको कहते हैं ऊम। ऊम। तो हमें ऊम
कहना, उसमें ये दो वर्ड जो है ऊ और म, तो जब मैं कहूंगा ऊ तो आपको अपनी नाभि से सांस अंदर खींचनी है, ऐसे खींचनी, और दोनों भवों के बीच अर्थात भ्रू मध्य में ये सांस को लेके होल्ड करना है कुछ 2 सेकंड्स के लिए, और फिर छोड़ के नीचे लेके आना और नाभि से बाहर छोड़ना है। अब सबको पता है कि सांस हम नाक से लेते तो नाभि से कैसे लेंगे, ये एक क्रिया है को हमें करना है। तो हमने जैसे नाभि से सांस ली, दोनों भवों के बीच भ्रू मध्य में हमने होल्ड की और फिर नीचे नाभि छोड़ दी। ये हम 9 बार करेंगे। तब तक मैं कहता रहूंगा, ऊ, होल्ड, छोड़ दीजिए, ऐसे में आपको दिखेगा, आपकी आंखें बंद रहेंगी तब, लेकिन आप कान से सुन के वो करेंगे। उसके बाद मैं कुछ गाऊंगा या कुछ आपको गाइड करूंगा, तो आप खाली सुनिए उसको, और जब मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे साथ ओंकार कहें तो मैं आपको वो भी दूंगा और आप मेरे साथ ओंकार गाएंगे। जैसे पहले सांस ली हमने, मैं गाइड करते जाऊंगा और आपको वो साधना करनी है। तो ये साधना हम करेंगे, इससे आपको कैसे महसूस होता है आप उसको अनुभव कीजिए। फिर हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे वो 6 मिनट का मेडिटेशन है, रेज योर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस रेज करने का, बढ़ाने का एक छोटा सा मेडिटेशन है। अगर आपको अच्छा है तो आप हमसे संपर्क कीजिए और बाकी के भी मेडिटेशंस आपको मिलेंगे, आप करते रहिए। और साधना, ये ऐसा कहा जाता है कि देव भगवान का नाम है तो वो बुढ़ापे में का काम है, जवानी में तो सारी चीजों का उपभोग लेना है, मस्ती करनी है, मजा करना है, ये तो भगवान वगैरह का नाम लेने का अभी समय नहीं है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि अगर पूरा जीवन हमने सिर्फ चीजों को उपभोगने में लगा दी, तो समय में बुढ़ापे में हम भगवान का नाम लेके भी कोई फायदा नहीं है। तो और भगवान कोई बाहर की चीज नहीं, वो अंतर की चीज है जिसे स्वयं को जानना है, हम स्वयं ही भगवान है। तो उसी का जागरण अंदर तो जन्म लेने के साथ ही अध्यात्म से जुड़कर अपना सफर शुरू करना है, ये शरीर छोड़ने तक। ये सही मायने में प्योर आध्यात्मिक जगत का सही सफर है। अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगला जन्म लेना है तो फिर ये तो 70-80% का जन्म हमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो खैर अगले सेशन में हम लोग बहुत सारी बाकी की चीजें भी डिस्कस करेंगे। तब तक अभी हम साधना शुरू करते हैं। तो अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज। अपने शरीर को बड़े के साथ सीधा बैठे, उसको जहां पे आराम मिले ऐसी पोजीशन में, ऐसी स्थिति में बैठे। Close your eyes, relax your body, relax your mind. पहले सिंपल लंबी सांस ले, धीरे से छोड़ दे, सांस ले, छोड़ दे, बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। धीरे धीरे सांस ले, अपने फेफड़ों में सांस भर ले, बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे छोड़े। और 6 बार करना है। सांस ले, धीरे धीरे छोड़े, सांस ले, छोड़ दे, सांस ले, छोड़ दे,
सांस ले, छोड़ दे, सांस ले, छोड़ दे। आखिरी बार, सांस ले, छोड़ दे। प्रार्थना करते हैं। ओम आदिनाथं नमस्कृत्यं शक्तिरूपं जगद्गुरुं वक्षे गोरक्षनाथोऽहं सिद्धशान्तपद्धतिम् आदिनाथं नमस्कृतं श्रीरूपं जगद्गुरुं वक्षे गोरक्षनाथोऽहं सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम् जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिकधर्म परता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिसुकृतैः पुण्यर्विना लभते मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिसुकृतैः पुण्यर्विना लभ्यते। अब नाभि से सांस अंदर खींचेंगे ऊपर की ओर और दोनों भ्रू मध्य के बीच में, मतलब दोनों भवों के बीच में भ्रू मध्य में सांस लेकर वहाँ पे होल्ड करेंगे और धीरे धीरे नीचे नाभि से छोड़ देंगे। 9 बार करेंगे। नाभि से सांस अंदर खींचे, दोनों भवों के बीच भ्रू मध्य में होल्ड कर ले, छोड़ दे। सांस नाभि से खींच ले, भ्रू मध्य में होल्ड करें, छोड़ दे। अब मैं ऊ जब गाऊंगा तो आपको सांस खींचनी है और कार जब गाऊंगा तो छोड़ना है। बीच के सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। साले छोड़ दीजिए नाभि से। नाभि से सांस खींच
आखिरी बार ओम। शरीर में, कण कण में जो चैतन्य है, पांव से लेकर पूरे शरीर में मस्तिष्क तक जो चैतन्य है कण कण में, उस सारे चैतन्य को अपने दोनों भवों के बीच अर्थात भ्रूमध्य में लेके आए। उस भ्रूमध्य में शक्ति को महसूस करें, चेतना को महसूस करें। मेरे मन, मेरे मन तू कर ले साधन भजन, मेरे मन तू कर ले साधन भजन, होगा सफल तब ये जीवन, ये जीवन। मेरे मन तू करे साधन भजन, मेरे मन तू करे साधन भजन। भजन अर्थात स्वयं को, परम शक्ति जो हम स्वयं ही है, उसको सरेंडर कर। गीत या भजन गाना ये अलग बात है। गाने के माध्यम शक्ति, वाइब्रेशन तक पहुंचाना, अपने भ्रूमध्य में उस शक्ति का संचरण है, उसका अनुभव। लेकिन भजन मतलब है परम शक्ति जो है, परम ज्ञान है, उसको सरेंडर करना। अगर हम शिव जी ये शक्ति को सरेंडर करते हैं तो शिव जी के जो भी गुण हम में आने चाहिए वो अगर हम में आते हैं, या कृष्ण को या राम को, जीसस, अल्लाह को, किसी को भी आप शरण जाते हैं, या बुद्ध को, किसी को भी हम शरण जाते हैं सही मायने में, तो उनके भीतर जो गुण थे, एक न्यूट्रलिटी का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण था, वो गुण हमारे भीतर अगर है तो हमने उनको सही ढंग से सरेंडर किया। और साधन मतलब साधना। साधना क्या है, कैसी है, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई हैं। तो ये मन जो है, यही हमको अपने अंतिम उद्देश्य की तरफ लेके जाता है। तो इस मन को नाथ जी बता रहे हैं, मेरे मन तू कर ले साधन भजन, मेरे मन तू कर ले साधन भजन, होगा सफल तब ये जीवन, होगा सफल तब ये जीवन, ये जीवन। मेरे मन तू कर ले साधन भजन, मेरे मन तू कर ले साधन भजन। कर्मों की तू गति ना जाने, कर्मों की तू गति ना जाने, राजा रंक वो कुछ भी न माने, राजा रंक वो कुछ भी न माने, जाने बस वो ऋण और धन,
जाने बस वो ऋण और धन, ऋण और धन। मेरे मन तू कर ले साधन भजन, मेरे मन तू कर ले साधन भजन। ये क्षण है बस यही समझ ले, क्षण है बस यही समझ ले, प्रभु का लेकर नाम तुझे, प्रभु का लेकर नाम तुझे ले, छूट न जाए ये क्षण तुझसे, छूट न जाए ये क्षण तुझसे, कले अपने आप को अर्पण कर ले, अर्पण कर ले अर्पण। मेरे मन तू कर ले साधन भजन, मेरे मन तू कर ले साधन भजन। असीम प्यार की जोत जला के, असीम प्यार की जोत जला के, अंतर दीप को उजला बना के, अंतर दीप को उजला बना के, अब न किया तो बढ़ जाएगा, अब न किया तो बढ़ जाएगा, अब न किया तो बढ़ जाएगा, मन दर्पण का मैलापन, मन दर्पण का मैलापन, मन दर्पण का मैलापन। मेरे मन तू कर ले साधन भजन, मेरे मन तू कर ले साधन भजन। होगा सफल तब ये जीवन, होगा सफल तब ये जीवन, ये जीवन। मेरे मन तू कर ले साधन भजन। मेरे साथ आपको ओंकार करना है। मैं 3 बार आपको बताऊंगा, सांस लेना है। इसके पहले 3 बार ऊ गाना है, फिर 3 बार म गाना है और 3 बार ओम गाना है। तो जैसे ये 3 बार गाया, फिर ये 3 बार गाया और फिर ये 3 बार गाना। तो हम शुरू करते हैं। आंखें बंद ही रखें, सांस लीजिए, स्टार्ट।
सांस ले। ओ, सांस ले। ओ, अब मकार गाना है। सांस ले। सांस ले। सांस ले। अब ओमकार पूरा गाना है। सांस ले। सांस ले। सांस ले। अब सिर्फ मकार गाना है। दोनों भवों के अर्थात मध्य में जहाँ पे हमने अपने चैतन्य को हम ले रहा है और महसूस किया है, वहीं पे फोकस करें। वहाँ पे हमारा अस्तित्व है, उसे महसूस करें। वहीं पे कंसंट्रेट करके 3 बार सांस ले। सांस ले। सांस ले। मध्य में जहाँ पर हम अस्तित्व है, उस सेंटर पॉइंट जो है, वहाँ से गोल्डन लाइट बड़ी तेजी से बाहर फैल रहा है। पूरे शरीर को उसने व्याप्त किया है। The golden light is emitted from the center between the brows to eyebrows, that is Bhrumadhya, and it is spreading inside every particle of your body, and the whole body become golden. महसूस करें। आंखें बंद ही रखें। स्माइल ऑन योर फेस, मुस्कुराएं। फील एवरी पार्टिकल ऑफ योर बॉडी, माइंड बिकम गोल्डन।
आप स्वयं स्वर्णमय प्रकाश बन गए हैं। प्रकाश ही प्रकाश को महसूस करें। स्वर्णमय प्रकाश। अलक्ष निरंजन, 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 अलक्ष निरंजन। स्पंदनों को, दिव्य स्पंदनों को महसूस करें। Feel the divine vibrations in each and every particle of yourself. Feel those golden divine particles and vibrations which you. कोई विचार नहीं, कोई अस्वस्थता नहीं, no restlessness, no thoughts. Smile on your face, मुस्कुराएं। एक छोटे बालक के भांति मुस्कुराएं। Big wide smile on your face. अगर आंखें बहुत हेवी हो गई हैं तो उस स्थिति में बैठे रहें, आंखें खोलने का प्रयास ना करें। अगर आंखें खुल रही हैं तो धीरे धीरे आंखें खोलें। बहुत बार साधना में आंखें बहुत हेवी हो जाती हैं, आंखें खोलने के बाद फिर से आंखें बंद करने का मन करता है। अगर आंखें नहीं खुल रही, उसी स्थिति में बैठे रहें। और जब भी कभी सहज रूप से आंखें खुलेंगी तो आंखें खोलें। मुझे और भी कई क्वेश्चंस आए हैं कि हम भगवान कैसे हैं। बहुत बड़ा विषय है, शॉर्ट करके बताना उसको सही ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसको अगले सेशन में ज़रूर लेंगे। आज ये सेशन एक्चुअल में 1 घंटे में ख़त्म होने वाला था, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट तक ये सेशन चला है। आशा करता हूँ आपको आज का मेडिटेशन और ज्ञान नाथ जी द्वारा मेरे माध्यम से आप तक पहुँचाया गया है वो अच्छा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके और भी कई सवाल होंगे तो आप हमको भेजें। अगला सेशन आपको कब चाहिए लेना है, आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम ज़रूर सेशंस लेंगे। बहुत हज़ारों टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, और अध्यात्म प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसको इस्तेमाल करें अपने रोज़ की ज़िंदगी में, उससे कैसा लाभ हमें होगा, ऐसे
कई सारे टॉपिक्स हैं, उस पे अगले सेशंस में हम ज़रूर बात करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, आप इस सेशन के लिए पधारे और आपने ये साधना की। अलक्ष्य निरंजन परिपूर्ण कल्याण। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।